नाजरीन, यहूदी दीवारे गिरिया के साथ किस लिए आवाजारी करते हैं? बुनियादी पत्थर क्या है? यहूदी अकायदो इबादत क्या हैं? यहूदियों की बाजमात इबादत और किबला कौन सा है? शजरे गरकद क्या है? जन्नतुल बकी का पुराना नाम बकीउल गरकद क्यों था? यहूदी क्यों हर जगह धड़ा धड़ शजरे गरकद की शजरकारी कर रहे हैं? नाजरीन, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है और आपको यहूदी मजहब के हैरान कुन हकायक के बारे में बताएंगे। नाजरीन, ये वही दीवार है जिसे मुसलमान दीवार बुराक कहते हैं। यहूदी रवायात के मुताबिक इस दीवार की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की और मौजूदा दीवार गिरिया उसी दीवार की बुनियादों पर कायम है। ये मकाम दुनिया के कदीम तरीन शहर यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस में वाक़ है। यहूदियों की एक इंतहाई अहम यादगार और मुक़द्दस तरीन मजहबी मकाम है, जिसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना और गिरिया वजारी करना यहूदियों का इंतहाई अहम मजहबी फरीज़ा है। इनके अकीदे के मुताबिक ये दीवार दरअसल तबाहशुदा हैकल सुलेमानी का बाकी रह जाने वाला हिस्सा है। 2000 साल कबले मसीह में भी यहूदी इस दीवार के सामने खड़े होकर गिरिया वजारी करते थे। बतौर एहतराम इनके लिए इस दीवार और इबादतगाह के करीब यरमलका पहनना जरूरी होता है। नाजरीन, यरमलका सर पर छोटी टोपी जो यहूदी मर्द पहनते हैं, जिसको इब्रानी जबान में किप्पा कहा जाता है। यहूदी इस दीवार के सामने गिरिया वजारी करके हैकल सुलेमानी की तबाही पर अपने दुख और पछतावे का इजहार करते हैं। ये दीवार 488 मीटर तवील और मुख्तलिफ मकामात पर इसकी कम अज कम बुलंदी 19 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 40 मीटर है। इस दीवार के मगरब की तरफ एक तंग गली नुमा रास्ता है जिसे अल बुराक गली कहा जाता है। ये गली 36 मीटर तवील और सिर्फ 3.6 मीटर चौड़ी है। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक यही वो जगह है जहां बुराक की सवारी उतरी थी। दीवारे गिरिया पत्थरों की कुल 45 तहों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 28 तहें जमीन के ऊपर जबकि 17 तहें जमीन के नीचे हैं। इस दीवार में 4 कदीम गेट और कुछ नए गेट भी मौजूद हैं। नाजरीन, पूरी दुनिया से यहूदी इस दीवार के सामने गिरिया करने आते हैं और इनके लिए ये दीवार मुसलमानों के नज़दीक खाना काबा जितनी अहमियत और अजमत रखती है। जो यहूदी किसी वजह से दीवारे गिरिया तक रसाई नहीं रखते, उनके लिए इस्राएली हुकूमत की तरफ से एक वेबसाइट पर 24 घंटे दीवारे गिरिया के मनाजिर लाइव नशर किए जाते हैं, जिस पर यहूदी दुनिया के किसी भी मुल्क से गिरिया और दुआ कर सकते हैं। नाजरीन, मुसलमान इस दीवार को दीवारे बुराक कहते हैं। 2 वजूहात की बिना पर मुसलमान इस दीवार को मुक़द्दस कहते हैं। पहली तो ये कि इस दीवार को मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। शबे मेराज हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बुराक यहीं आकर रुकी थी। नाजरीन, अब बात करते हैं बुनियादी पत्थर की। ये पत्थर यहूदियों की मुक़द्दस तरीन इबादत गाह या कदीम तरीन इस दीवार के ऐन पीछे वाक़या है, जिसे बुनियादी पत्थर या मुक़द्दस पत्थर भी कहा जाता है। नाजरीन, ज़्यादातर यहूदी रबियों के मुताबिक इस मुक़द्दस पत्थर के ऊपर कोई यहूदी पैर नहीं रख सकता और जो ऐसा करता है अजाब में मुब्तला हो जाता है। बहुत से यहूदियों के मुताबिक वो तारीखी चट्टान जिस पर किब्तो सुखरा वाक़या है मुक़द्दस बुनियादी पत्थर है, जबकि कुछ यहूदियों के अकीदे के मुताबिक ये मुक़द्दस बुनियादी पत्थर दीवार गिरिया के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में वाक़या अलकास आबशार के नज़दीक है। ये मकाम मुक़द्दस तरीन मकाम था जब मुक़द्दस मुबत कायम था। यहूदी रवायात के मुताबिक दीवार गिरिया की तामीर दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी और मौजूदा दीवार गिरिया उसी दीवार की बुनियादों पर कायम की गई है। और बाज़ रवायात के मुताबिक दीवार गिरिया की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने करवाई थी।
जिस की तारीख हैकले सुलेमानी से जाके मिलती है। नाजरीन, हालांकि यहूदियत में कई फ़िका शामिल हैं, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दीन की बुनियाद बेशक नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने रखी, मगर दीन का दारो मदार तौरात और तलमूद के मुतालिया पर है, ना कि किसी एक शख्सियत की पैरवी करने पर। यहूदियत की ये सबसे मुक़द्दस किताब कदीम इब्रानी ज़बान में है। नाजरीन, यहूदी रवायात के मुताबिक इसके 5 अज्जा हैं, जिनको मूसा अलैहिस्सलाम की 5 किताबें भी कहा जाता है, चूँकि अकीदा के मुताबिक सिर्फ ये 5 मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। तौरात में कायनात और इंसानी तख्लीक का किस्सा दर्ज है, जो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से शुरू होता है। नूह अलैहिस्सलाम और सैलाब का बयान, और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रिसालत, शादी और बेटों का किस्सा भी मौजूद है। तौरात के इस किस्से का मकसद ये बयान करना है कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक वादा या मुआहदा किया था कि तुम मेरी इबादत करो और मेरे अहकामात की पैरवी करो, और मैं तुम्हारी नस्ल में से बड़ी बड़ी कौमें पैदा करूंगा। नाजरीन, आज यहूदियत में ये अहद बहुत अहमियत रखता है कि इसी के बलबूते पर इस दीन के दीगर अमाल मबनी है। मसलन मर्दों पर खतना की रस्म फ़र्ज है, जो इस्लाम में सुन्नत इब्राहीमी कहलाती है, चूँकि वो इसी मुआहदे की अलामत समझी जाती है। जो इस रस्म को पूरा ना करे वो हलाखा यानी यहूदी शरा के मुताबिक यहूदी नहीं माना जाता। यानी यहूदी मर्द भी हम मुसलमान मर्दों की तरह खतने करते हैं। कौम की तारीख के अलावा इन 5 किताबों में अहकामात भी शामिल हैं, खसूसन वो 10 अहकामात जिनका मगरिब में चर्चा रहता है। नाजरीन, यहूदी अकायद के मुताबिक तौरात में कुल 613 अहकामात दर्ज हैं, जो शरन और कवानीन, मुआशरे और इखलाकियात से ताल्लुक़ रखते हैं। इब्रानी ज़बान में तौरात के लुग़वी मानी है सबक, चुनाचे तौरात में वो सब कुछ है जिससे एक दीनी कौम को सबक हो और जिस पर तारीख और शरीयत की बुनियाद खड़ी हो। नाजरीन, अब बात करते हैं यहूदियों की इबादत की। यहूदियों पर रोज़ की इबादत फ़र्ज है, मगर एक यहूदी ख़ानदान का पूरा हफ्ता शुबात, जिसे सिबत कहते हैं, कि 26 घंटों की तैयारी और इंतज़ार में गुजर जाता है, क्योंकि वो 26 घंटे पूरी तरह इबादत के लिए वक़फ़ होते हैं। शुबात यानी सिबत का आगाज़ जुम्मा की शाम सूरज के ढलने पर होता है और इख्तिताम हफ्ता की रात को 3 सितारे नजर आने पर। इस इबादत के दौरान यहूदी मजहब के पैरोकार पैसे कमाने वाले काम नहीं करते, पैसों के जिक्र से परहेज करते हैं, बिजली को नहीं छेड़ते, यानी जो बत्तियां जली हैं उनको बुझाते नहीं और जो बुझी हैं उनको जलाते नहीं, आग से आग नहीं जलाते, यानी चूल्हा बंद रहता है, गाड़ी नहीं चलाते और दीगर पाबंदियां। नाजरीन, रोज़ की 3 इबादात यहूदी मज़हब के अंदर मुकर्रर हैं, जिनमें से सुबह और दोपहर की फ़र्ज हैं और शाम की अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। यहूदी मज़हब के मुताबिक यहूदियत में दीगर अहकाम उस वक्त तक इख्तियारी होते हैं जब तक इंसान उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की नियत ना कर ले। इस नियत के बाद वो वाजिब हो जाते हैं और उनमें और फ़राइज़ में कोई फ़र्क नहीं रहता। नाजरीन, यहूदी मज़हब के मुताबिक तमाम इबादात फ़र्दन भी अदा हो सकती हैं और बाजमात भी, ताहम बाजमात अदा करने में फजीलत है, खसूसन इसलिए कि जमात जब इकट्ठी हो जाए तो वो खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल हाजिर होती है। जमात को पूरा होने के लिए कम से कम 10 अफराद की ज़रूरत होती है, वरना एक साथ रहकर भी इबादत फर्दन ही कबूल हो जाती है। नाजरीन, वाज़ह रहे कि ये यहूदियों के अकायद हैं। यहूदियत के कई मज़ाहब में 10 मर्दों को जमात माना जाता है और कई में 10 अफराद को, खा वो मर्द हों या औरतें। यहूदी इबादत गाह को यूनानी ज़बान में साइनागोग, अंग्रेज़ी में शुल, जबकि इब्रानी में बैत तफीला, इबादत गाह या बैत कंसियत, जमात खाना भी कहा जाता है। अमूमन हर शुल में एक बड़ा सा कमरा होता है जिसमें जमात इकट्ठी होती है। 2-3 छोटे कमरे होते हैं और कई में दरसे तुरात के लिए एक अलग कमरा होता है जिसको बैते मदराश कहते हैं। बड़े शुल्लों में अक्सर मकवा भी मौजूद होता है जो गुस्ल करने की जगह होती है।
शुल की जो दीवार यरूशलेम की तरफ होती है उसके साथ एक अलमारी लगी होती है जिसको ओरोन को देश कहा जाता है। उसमें तौरात का सुकराल रखा जाता है। उसको सिर्फ खास मौके पर अरून से निकाला जाता है, चूंकि जब भी तौरात सामने हो उसको पीठ नहीं की जा सकती। यहूदियों की जमात तौरात और यरूशलेम की तरफ रुख करके इबादत करती है, जिस तरह हम मुसलमान काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। मर्द और औरतें अलग बैठते हैं। कई में मर्दों और औरतों की जमातें साथ साथ बैठती हैं, मगर इनके दरमियान पर्दा होता है। कई शुल्लों में औरतों की जमात मर्दों के पीछे होती है। तकलीद पसंद शुल्लों में औरतों की जमात मर्दों के पीछे एक बालकनी में बैठती है। हाल के बीच में एक मिंबर सा होता है जिस पर से त्योहारों पर तौरात से खजान तिलावत करता है और खखाम दरस देता है। नाजरीन, यहूदियों की फजर की इबादत सबसे लंबी और दिन की सबसे अहम इबादत होती है। इसके 6 हिस्से हैं। पहले हिस्से में उलमा की तफसीरें पढ़ी जाती हैं, दूसरे में तौरात और ज़बूर के इज्जा पढ़े जाते हैं, तीसरे में शम्मा पढ़ी जाती है जो इस इबादत का सबसे आम हिस्सा है, क्योंकि इसमें पूरी कौम बनी इसराइल को पुकारा जाता है कि वो तौहीद की शहादत दें। इसके बाद आमैदा पढ़ी जाती है और फिर मसीहा की आमद की दुआ की जाती है जो ज़बूर में से पढ़ी जाती है। आखिर में बनी इसराइल के फ़राइज़ को दोहराया जाता है और तौहीद की शहादत भी दोहराई जाती है। यहूदी अकायद के मुताबिक दोपहर की इबादत में आमैदा पढ़ी जाती है और त्योहारों पर तौरात का जुज़ भी पढ़ा जाता है। मगरिब की इबादत में शमा और आमैदा पढ़ी जाती है। नाजरीन, अब बात करते हैं शजरे गरकद की। शजरे गरकद इस दरख्त के कई नाम हैं, जिनमें शजरे याऊद, गोंगा दरख्त, गरकद एक जंगली दरख्त का नाम है जो खारदार झाड़ी की सूरत में होता है। मदीना का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी का असल नाम बकीउल गरकद इसलिए है कि जिस जगह ये कब्रिस्तान है पहले वो गरकद की झाड़ियों का खित्ता था जो मदीना के अतराफ सहराओं में पाया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मैदान को गरकद से पाक करवा दिया था। नाजरीन, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान उन्हें कत्ल कर दें। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो सिवाय दरख्त गरकद के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर मनो अन यकीन रखते हैं, जिसका सबूत ये है कि यहूदी दुनिया में हर जगह गरकद की शजरकारी को प्रमोट कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा फंड्स कायम किए जाते हैं और गरकद के दरख्त की तस्वीर पर मबनी टी शर्ट्स, मग, झंडे और तस्वीर तकसीम की जाती हैं। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि यहूदियों ने गोलान की पहाड़ियों को फतह करने के बाद वहां गरकद की काश्तकारी कर दी है, जबकि अफगानिस्तान में भी अपने कदम जमाने के बाद वहां खामोशी से गरकद की काश्तकारी की जा रही थी। इसराइल ने भारत को भी अपने मुल्क की तमाम बंजर अराजी पर गरकद की काश्तकारी करने के लिए कसीर रकूम दी हैं। इसराइली हुकूमत पिछले 40 सालों से गरकद की शजरकारी में मसरूफ है और एक अंदाजे के मुताबिक इसराइल में 2010 तक 24 करोड़ गरकद के दरख्त लगाए जा चुके थे। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।